शराब जितनी खराब है उतनी ही खराब उस पर राजनीति भी हो रही है, क्योंकि जब बात शराबबंदी की आती है तो सियासी दल अपने नफा नुकसान का गुणा गणित शुरू कर देते हैं। इसी पर आधारित एक रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। शराब से टूट रहे परिवार, शराब के सामने सब लाचार। शराब सिर्फ सियासी हथियार। पार्टी कोई भी हो, सरकार किसी की भी हो, शराब को सब खराब ही कहते हैं। विज्ञापन में शराब से होने वाले नुकसान को लेकर भरपूर ज्ञान देते हैं, लेकिन जमीन पर समाधान नजर नहीं आता है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों की सियासत में शराबबंदी एक ऐसा मुद्दा है जो अगले साल होने वाले चुनाव के केंद्र में रहना तय है। छत्तीसगढ़ में सत्ता में लौटने को बेताब बीजेपी बार बार सत्तारूढ़ कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर रही है, याद दिला रही है कि जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। और कांग्रेस सफाई दे रही है कि जब हर वादा निभाया है तो ये भी निभाएंगे, लेकिन मामला संवेदनशील है तो कदम धीरे धीरे बढ़ाएंगे। कि हमारी सरकार आएगी, हम शराबबंदी करेंगे, पूर्ण शराबबंदी। अब सत्यनारायण जी बोल रहे हैं कि भाजपा का मुद्दा है। भाजपा ने उनको कभी नहीं कहा कि आपको पूर्ण शराबबंदी की घोषणा करें। चुनाव के समय आपने किया था, आपको करना है घोषणा, लेकिन उनके मंत्री टीएस बाबा का बयान आ रहा है कि शायद संभव नहीं होगा। मतलब ये वादा खिलाफी नहीं है तो क्या है? चुनाव के समय जितने घोषणा किए हैं उसमें से 80% उन्होंने पूरा किया है। शराबबंदी की बात आई तो उन्होंने कमेटी गठन किया। कमेटी में भारतीय जनता पार्टी के एक भी विधायक की उसमें शामिल नहीं हुए, जबकि होना चाहिए। इसमें डिस्कस हो, उसके बाद समिति रिपोर्ट के आधार पर उन्होंने शराबबंदी की बात आई है तो वो शराबबंदी करेंगे। छत्तीसगढ़ से मध्य प्रदेश में कदम रखते ही सरकार बदल जाती है, किरदार बदल जाते हैं। छत्तीसगढ़ में शराबबंदी न होने को लेकर कांग्रेस पर हमलावर बीजेपी के सुर बदल जाते हैं। पार्टी की वरिष्ठ नेता और फायर ब्रांड पूर्व मुख्यमंत्री अपनों के रुख से दुखी होकर अज्ञातवास पर जा चुकी हैं। शराब दुकानों पर धरना देकर देख चुकी हैं, पत्थर फेंक कर देख चुकी हैं, हुआ कुछ नहीं। अब इसे लेकर कांग्रेस सवाल खड़े कर रही है। हम ये मानते हैं कि एक ऐसी बुराई है कि जिसको समाप्त करने में समय लगता है, लग सकता है, लेकिन आबकारी नीति हम ऐसी बनाएंगे कि जिससे इन प्रवृत्तियों को बढ़ावा ना हो। नशे और शराब को हम एक जन आंदोलन में बदल देंगे, जिसमें सरकार की अपनी भूमिका रहेगी और समाज की अपनी भूमिका रहेगी। तो निश्चित रूप से हम नशे और शराब से लोगों को मुक्ति दिला सकते हैं। एक तरफ आबकारी की नीति ऐसे लाती है कि घर घर तक बार खुल जाए, और दूसरी जगह नशा मुक्ति की बात करते हैं। शिवराज सिंह जी की और उमा भारती जी की आपस की प्रतिस्पर्धा आम जनमानस को बेवकूफ बना रही है। दो राज्यों में दो अलग अलग पार्टियों की सरकार है और शराबबंदी के मुद्दे पर दोनों के दोनों लाचार हैं। ऐसे में सवाल यह है कि शराब क्या सिर्फ सियासी वार पलटवार का हथियार है? ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24।